दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हरविंद सिंह अपने यूट्यूब चैनल सिंह 60 क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने दो पुस्तकों का रिव्यू करने जा रहा हूं। अब देखिए ये दो पुस्तकें कौन सी हैं और आपके लिए सरप्राइज़ है ये। और ये मैंने ऑनलाइन फ़्लिपकार्ट के थ्रू मंगाई हैं ये पुस्तकें, और ये भारी डिमांड पर मंगाई गई हैं क्योंकि बहुत दिनों से ये मेरी डिमांड आ रही थी कि सर इन पुस्तकों का रिव्यू कीजिए, ये पुस्तक कैसी हैं, ज़रा हमें बताइए सर, तभी हम ये पुस्तकों के बारे में जान सकें और इसे ले सकें। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो ये पुस्तकें मैंने ऑनलाइन मंगा ली हैं दोस्तों, और जस्ट अभी थोड़ा सा वेट कीजिए और देखिए आपके लिए पुस्तकें हाजिर हैं बस कुछ ही समय में। टैन टैन। देखिए दोस्तों, ये पुस्तक आपके सामने उपस्थित है। आधुनिक भारत और यूरोपियों के आगमन से लेकर 1857 तक, और दूसरी पुस्तक है दोस्तों ये तराइन से पानीपत तक। तो तराइन से पानीपत ये बहुत ही उम्दा पुस्तक है, और इसमें जो कंटेंट दिया गया है वो काफ़ी अच्छा कंटेंट है, और काफ़ी सोर्स के बाद में इसको, काफ़ी सर्च के बाद में इस कंटेंट को एक जगह प्रस्तुत किया गया। एक समग्र बुक्स ऐसी समग्र बुक और शोधपरक प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत की गई है कि जहां अभ्यर्थियों को परीक्षा के दृष्टिकोण से आजकल इतिहास के क्वेश्चन इसमें टफ होते चले जा रहे हैं। तो हमें अलग अलग बुक में ढूंढने की अपेक्षा एक प्लेटफॉर्म पर एक बुक से अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम अचीव कर पाएँ तो अपनी नॉलेज में ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं और अपनी सफलता में चार चांद लगा सकते हैं। तो इसी के साथ आइए दोस्तों चलते हैं। पहले मैं तराइन से पानीपत के बारे में आपको कुछ बताऊंगा इस पुस्तक के बारे में, फिर हम अपना सेकंड बुक का रिव्यू करेंगे जो कि आधुनिक भारत का फर्स्ट पार्ट है, यानी वॉल्यूम 1। ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको दोस्तों, बहुत प्रमुख बात। ये जो बुक है ये पप्पू सिंह प्रजापत जी की बुक है। इससे पहले इनकी बुक जो है प्राचीन भारत एक बुक जो आई है उसने बहुत ही उम्दा पुस्तक साबित हुई है, और बहुत उम्दा पुस्तक वो साबित हुई। उसका सेकंड एडिशन भी आ चुका है, आप उसको ले सकते हैं। वो भी अपने आप में समग्र है और अपने आप में संपूर्ण कह सकते हैं उस पुस्तक को। लेकिन वैसे तो कोई पुस्तक भी अपने आप में संपूर्ण नहीं होती, लेकिन वो पुस्तक अपने आप में संपूर्ण कही जा सकती है क्योंकि काफ़ी पुस्तकों का समग्र संकलन है वो, उसमें काफ़ी समग्र और शोधपरक प्रस्तुति उसमें ही प्रस्तुत की गई है। तो आइए तराइन से पानीपत के बारे में आपको कुछ बताते हैं। इसकी मतलब पृष्ठ पेज जो है ये है, और ये हैं हमारे पप्पू सिंह प्रजापत जी, और ये इनकी शिक्षा है और इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही हैं, और एजुकेशन में काफ़ी उपलब्धि रही है। इन्होंने 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है। ये राजस्थान में होता है। यूजीसी नेट में ये टॉपर भी रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर में 2nd रैंक टॉपर रहे हैं। तो इनकी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, और इन्होंने ऐसी एक पुस्तक लिखने की कोशिश करी है, बहुत ही सराहनीय प्रयास। के विद्यार्थी हमारे बुकों के लिए बड़े परेशान रहते हैं, किस बुक को लिया जाए, कहाँ से बुक लिया जाए, कौन सी बुक पढ़ी जाए। तो उन्होंने इतना सारा तामझाम और बुकों से बचने के लिए एक बुक ऐसी लिखी है जिससे अब जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं, जो अपने इतिहास सब्जेक्ट को लेकर अपना वैकल्पिक विषय बनाना चाहते हैं, जैसे टीजीटी में, पीजीटी में या हायर में, तो उन्हें इससे काफ़ी मदद मिलेगी, यानी कि उनकी सफलता को सुनिश्चित करने वाली पुस्तक है। आइए चल देखते हैं। तो ये है रॉयल पब्लिकेशन, जो इसको ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। और इस पुस्तक की बताएं, ये इसमें कंटेंट दिया हुआ है। ये थी दिल्ली की कहानी, फिर गोरीवंश, और ये इसका लास्ट में देखेंगे सल्तनत काल, ऐतिहासिक स्रोत, परीक्षा वसायत और प्रांतीय स्थापत्य कला। तो काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं उसमें, सब कुछ है, ठीक है। तो वैसे तो मिडिवल ये है, मध्यकालीन भारत की बुक है। तराइन से पानीपत 1191 से AD से 1526 AD तक। तो आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है इस पुस्तक में। इस पुस्तक की बस पेज क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है, मतलब एवरेज है, ठीक है। लेकिन एक बात दोस्तों, अगर किसी पुस्तक की अगर पेज क्वालिटी ज़्यादा बेटर होगी तो उसका जो प्राइस है वो कॉस्ट बढ़ जाता है। इसलिए एक ऐसी पुस्तक बनाई गई है जो बजट में है, और उस पुस्तक को आप, पेज क्वालिटी ख़राब भी नहीं है, मतलब अच्छी है। हम इसे कह सकते हैं कि 60% अच्छी है ये। इसमें 100% इसको ज़्यादा अगर अच्छा पेज बनाएंगे तो इसका फिर प्राइस बढ़ जाएगा,
और फिर जो है हर मतलब अभ्यर्थी के लिए इसको खरीद पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, स्टूडेंट हैं, आप समझ सकते हैं। और इसमें काफ़ी अच्छा संकलन दिया गया है और काफ़ी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि और कोटेशंस भी अच्छे तरीके से दी गई है। जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, एक सेकंड वेट कीजिए। जैसे कि ये यहाँ से देखिए दोस्तों कि मोहम्मद गौरी और भारत पर उसके आक्रमण और गौर प्रदेश, ठीक है। और ये देखिए कि गजबनी वंश के सऊदी ने सामानी शासकों की ओर से गौर पर अनेक आक्रमण किए तक सनसनी राजकुमार मोहम्मद बिन सूरी पर खराज यानी भू राजस्व सुनिश्चित किया। ये बात शासक बने सुल्तान महमूद गजनवी ने। ये बहुत आपको एक फैक्ट यही मिल जाता है कि सुबुक्तगीन के बाद शासक बने सुल्तान महमूद गजनवी ने 1011 में गौर पर आक्रमण कर मोहम्मद बिन सूरी को परास्त किया, उसके पुत्र सीस को बंदी बना लिया। तो सुबुक्तगीन के बाद में कौन शासक बनता है? तो सुल्तान महमूद गजनवी बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फैक्ट है, ये आपके काम आने वाला फैक्ट है। ठीक है, और आइए मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, इसको एक रेफरेंस दिखाता हूँ कि इस बुक को लिखने में किन बुकों का रेफरेंस लिया गया है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि पुस्तक के प्रति हमारी जो ट्रस्ट है वो बनता है। एक सेकंड, संदर्भ ग्रंथ कहाँ से लिया गया इस पुस्तक का? तो ये इसका संदर्भ है। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी संदर्भ सूची है। तो ये है इसका भारत का बृहत इतिहास भाग 2। शायद ही इसमें कोई बुक बची हो जहाँ से ये रेफरेंस ना लिया गया हो। देखिए नाम देखते जाइए आप, मजूमदार राय चौधरी और अब्बास रिजवी। और ये देखिए सतीश चंद्र मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत। फिर ये देखिए आप सतीश चंद्र का, फिर 1 से 11 का मध्यकालीन इरफान हबीब, बहुत ही जाना माना नाम इतिहासकार इरफान हबीब। और ये देखिए आप, है ना, और देखिए मैं आपको बहुत ही मोहम्मद हबीब, यस। ये देखिए SC वर्मा सर का फर्स्ट पार्ट में, ये AL श्रीवास्तव, बड़ा जाना माना नाम AL श्रीवास्तव। ठीक है, JL मेहता, बहुत ही जाना माना नाम, जी बहुत ही जाना माना नाम JL मेहता। और देखिए आपको हम दिखाते हैं नीलकंठ शास्त्री, BD महाजन, बहुत ही जाना माना नाम। ठीक है, लईक अहमद, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के ज्ञाता, है ना, तो लईक अहमद। और देखिए इम्तियाज़ अहमद, मध्यकालीन भारत, देखिए, और NCERT देखिए, है ना, गुणाकार मुले और OP प्रसाद। तो और अब देखिए आपको बहुत ही और देखिए ये KP साहू और इरफान हबीब, सिखों का बख्शी सिंह। और ये देखिए ये दक्षिण भारत के मंदिर KR श्रीनिवासन। और सबसे मध्यकालीन जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं LP शर्मा, मध्यकालीन वादा LP शर्मा। तो ये देखिए आप, है ना, और इसमें रिसर्च पेपर के भी मदद ली गई है। ये देखिए साइंस एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इन द सल्तनत ऑफ दिल्ली, इक़्तिदार हुसैन सिद्दीकी। तो ये देखिए, तो और इसका लास्ट पार्ट। ओके, ठीक है दोस्तों, अब आपको दूसरी पुस्तक दिखा देते हैं। ये इसकी सेकंड पुस्तक, ये तराइन से पानीपत, यानी कि आपका मध्यकालीन भारत के लिए संपूर्ण पुस्तक है। अच्छा काम करेगी और आपका समय बर्बाद नहीं करेगी। ये पुस्तक आपको कुछ देगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये है आधुनिक भारत। और ये जो है यूरोपियों के आगमन मीन्स 1707 से लेकर 1857 तक ये पुस्तक है। फिर इसमें इसका एक सेकंड पार्ट आया है, वो 1857 की क्रांति के बाद से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम आया है। ये है ना, आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम करके भी आया है। वो अरविंद भास्कर सर का ही है, इसका सेकंड पार्ट है, वो आप देखिएगा। वो आगे हम आने वाले समय में उसका वीडियो बना देंगे। तो ये पुस्तक है, ये अरविंद भास्कर अब प्रधानाचार्य हो गए हैं, ये प्रिंसिपल हैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालदासी सीकर में। बहुत ही, बस इसमें आपको एक चीज़ क्या है, कोई मतलब इसमें मैप नहीं मिलेगा, लेकिन ये पुस्तक बहुत जानदार है। और इसका कंटेंट यूरोपियों के आगमन से लेके उत्तरकालीन मूल अवस्था, और अब देखिए 1857 के विद्रोह तक दी हुई है। ठीक है, यूरोपियों का आगमन देखिए इसी तरह देखिए, अनेक ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत में यूरोपियों के आगमन का उद्देश्य भारतीयों को सभ्य बनाना तथा यहाँ एक श्रेष्ठ सभ्यता का विकास करना बताया, किंतु उनका वास्तविक उद्देश्य व्यापारिक समृद्धि का लाभ उठाकर धन की प्राप्ति तथा ईसाइयत का प्रचार करना था। कालांतर में राजनीतिक प्रभाव साम्राज्य में बदल गया। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो भाषा इसकी हमें अच्छी लग रही है, बिल्कुल।
ये आ गया और एक छोटी सी बुक बनाई गई है, फर्स्ट पार्ट है ये। और वो जो सेकंड पार्ट है वो पूरा आपका स्वतंत्रता संग्राम वहाँ से मिलेगा। ये यहाँ पे यूरोपीय आक्रमण से 1857 तक का जो विद्रोह होता है वहाँ तक इस पुस्तक को लिखा गया है। और इस पुस्तक को हम देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये पुस्तक, और इसमें काफ़ी पुस्तकों की मदद ली गई है जो कि जो आपको हम रेफरेंस बता रहे हैं। एक सेकेंड, संदर्भ टिप्पणियाँ ये अवध के साथ ये रहा। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए, नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विधा का जन्मदाता माना जाता था। वे अख्तर पिया उपनाम से प्रसिद्ध थे। तो ये रेफरेंस भी दिए गए हैं इसमें, है ना। तो आधुनिक भारत के लिए आप इस पुस्तक के साथ भी जा सकते हैं। बहुत ही उम्दा पुस्तक है और इसमें भी समग्र लिखने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आपको कोई दूसरी पुस्तक ना पढ़नी पड़े, क्योंकि आजकल बहुत ही रिसर्च करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और कंपटीशन का दौर इतना बढ़ गया है, कलाकाट प्रतियोगिता है तो काफ़ी टफ हो गया है कंपटीशन। इसलिए कैंडिडेट की संख्या तो बढ़ ही रही है और एस्पिरेंट जो है मेहनत भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर को ही टफ बनाया जाएगा और क्वेश्चन अगर टफ होंगे तो फिर कंपटीशन में तभी एक उम्दा कंपटीशन बनेगा। अगर ईजी हो जाएगा तो फिर वहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कंपटीशन को जानबूझकर टफ किया जा रहा है। तो ठीक है मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हम लाएंगे इसका ही आधुनिक भारत का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि पूरा आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम होगा। वो पूरा जो है 1857 की क्रांति के बाद से लेकर और 1964 तक का है उसमें। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने निरंतर अभ्यास को जारी रखिए जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। ओके।